मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपवर्ड्स का मतलब है ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर। डाउनवर्ड्स का मतलब है नीचे की तरफ या नीचे की ओर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। मैं नीचे की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन। पत्थर को फेंको किस तरफ? ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। पत्थर को नीचे की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की ओर देखा, ही लुक्ड। उसने देखा किस ओर? नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। गुब्बारा ऊपर की ओर गया, बलून वेंट अपवर्ड्स। इनसाइड और आउटसाइड बहुत ही इजी टॉपिक है। इनसाइड कब यूज होता है? किसी बंद आकृति के अंदर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। और आउटसाइड कब यूज होता है? किसी बंद आकृति के बाहर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के जो चारों तरफ से बंद हो उसके बाहर। जैसे मान लीजिए मैं कहूं उसने घर के अंदर देखा, तो घर के अंदर, घर अपने आप में एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक बंद आकृति है, तो ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर था। मैं घर जो एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है उसके बाहर था, आई वॉज आउटसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर था, आई वॉज इनसाइड द हाउस। इसी तरह से देखिए वो बाहर खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर? कंप्यूटर एक अपने आप में एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कई चीजें हैं। तो मैं पूछता हूं कि कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर? वो स्कूल परिसर के बाहर था। देखिए स्कूल का जो परिसर है उसकी बाउंड्रीज है, उसके बाहर अगर कोई है तो आउटसाइड है, और अगर अंदर है तो इनसाइड है। तो मैं कहता हूं वो स्कूल परिसर के बाहर है, वो एक लड़की है, शी इज आउटसाइड स्कूल प्रेमाइसेस। ऑफ का प्रयोग रिलेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, संबंध को दर्शाने के लिए। अबाउट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करें। और अगो का प्रयोग समय पहले के लिए किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये हम उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफ की। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वो राम का भाई है, ही इज द ब्रदर ऑफ राम। राम का भाई, उसका संबंध राम से है, इसलिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ही इज राम्स ब्रदर। राम अपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर, राम का भाई। अपोस्ट्रोफी एस के बारे में मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था, लेकिन यहां पर चूंकि हम ऑफ के बारे में समझ रहे हैं इसलिए हमने इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया, ही इज द ब्रदर ऑफ राम। वो 3 भाइयों की बहन है, शी इज द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। यह कुर्सी उस दुकान की है, दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप। तो बेसिकली का या की का प्रयोग हुआ, भाइयों की बहन, राम का भाई, उस दुकान की, और हमने यहां पर ऑफ का प्रयोग किया। अब देखिए अबाउट के बारे में सेंटेंसेस है। वो मेरे बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में? मेरे बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। अगर मैं कहता वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है तो मैं कहता ही इज टॉकिंग अबाउट यू। पापा मेरे बारे में जानते हैं, पापा नोस अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो, डोंट टॉक अबाउट हिम। तो बारे में के लिए अबाउट का प्रयोग। और इसी तरह से अब देखिए अगो का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मैं 2 साल पहले यहाँ था, आई वॉज हियर 2 years ago। पापा 4 दिन पहले आए थे, पापा हैड कम 4 days ago। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता, ही वन द अवार्ड 36 years ago। अक्सर हम देखते हैं कि पहले के लिए बिफोर का भी यूज किया जाता है। ये तो बिफोर का यूज करने से भी सेंटेंस का सेंस सेम लगता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन अगो का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। आप कह सकते हैं मैं 2 साल पहले यहाँ था, आई वॉज हियर बिफोर 2 years। पापा 4 दिन पहले आए थे, पापा हैड कम बिफोर 4 days। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता, ही वन द अवार्ड बिफोर 36 years। लेकिन अगो कहना चूंकि बेहतर विकल्प है तो मेरा आपको सजेशन है आप अगो का प्रयोग किया करें जब भी इस तरह का सेंस सेंटेंसेस में आए। ये प्रॉपर इंग्लिश है, करेक्ट इंग्लिश है और प्रेफर्ड इंग्लिश है। विद इन और विदाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे विद इन की, समय अवधि के अंदर, यानी एक ड्यूरेशन के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। 5 मिनट एक ड्यूरेशन है, उसके अंदर। आई विल कम विद इन 5 minutes। राम 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा, राम विल रीच विद इन 10 minutes। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है, ही इज कमिंग विद इन 2 days। इसी तरह से देखिए विदाउट का प्रयोग, जब किसी वाक्य में सेंस आए के बिना, तो विदाउट का प्रयोग किस तरह से किया जाना है। देखिए उदाहरण, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू। राम मेरे बिना नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं, वी आर अलोन विदाउट हिम। आफ्टर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब किसी वाक्य में के बाद का सेंस आए या पीछे पड़ना का सेंस आए। जैसे हम कहते हैं राम के बाद, आफ्टर राम। यहां हम कहते हैं पापा के पीछे पड़ना, आफ्टर डैड, किसी के भी पीछे पड़ना। अब देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे, ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, समय के बाद, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। आफ्टर यू लीव मतलब जब तुम चले जाओगे उसके बाद, आई विल कम आफ्टर
यू लीव। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। ही मेट राहुल आफ्टर 10। 10 बजे के बाद को मैंने क्या कहा? आफ्टर 10। और अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जहां पर पीछे पड़ना का सेंस आए। वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ। मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूँ। आई एम आफ्टर डैड फॉर मनी, पैसे के लिए, या फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए, फॉर लैपटॉप, लैपटॉप के लिए, मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे पैसा चाहिए। आई एम आफ्टर डैड। जब किसी वाक्य में के पहले का सेंस आए या के सामने का सेंस आए तो वहां पर बिफोर का यूज किस तरह से किया जाना है, इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट के तौर पे, राम से पहले बिफोर राम, जज के सामने बिफोर जज। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। तुम्हारे जाने से पहले। वो अपनी मम्मी से पहले निकल गया। ही लेफ्ट, वो निकल गया बिफोर हिज मॉम, अपनी मम्मी से पहले। यहां पर पहले का सेंस आया। अब देखिए सामने का सेंस, वो मेरे सामने खड़ा था। देखिए ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, तो मेरे सामने खड़ा था। तो सामने के लिए हमने इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर लिया और सामने के लिए हम बिफोर भी कह सकते हैं। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ही कांट स्टैंड, वो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले बात करेंगे राइट टू के कॉन्सेप्ट की। दाईं ओर, जब किसी वाक्य में आता है दाईं ओर तो आपको यूज करना है राइट टू, या फिर आप कह सकते हैं टू द राइट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, वो यशी के दाईं ओर बैठा है। ही इज सिटिंग राइट टू यशी, या फिर आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू द राइट ऑफ यशी। आपको ध्यान ये देना है कि या तो आप राइट टू कहें या आप कहें टू द राइट ऑफ। ये नहीं कि आप कभी ऑफ हटा दें या टू हटा दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बाईं ओर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो यशी के बाईं ओर बैठा है। ही इज सिटिंग लेफ्ट टू यशी, और यू कैन से ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यशी। अब देखिए हो सकता है आप एक क्लास में बैठे हैं, 4 स्टूडेंट आपके राइट में बैठे हैं, 3 स्टूडेंट आपके लेफ्ट में बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके राइट में कौन बैठा है, तो आप राइट में तो चारों स्टूडेंट बैठे हैं तो आप चारों के नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इमीडिएट राइट टू में कौन है, इमीडिएट राइट कौन है आपके, तो इमीडिएट राइट वो है जो बगल में दाईं ओर है, तब आप वहां पर इमीडिएट राइट टू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए इमीडिएट राइट टू का मतलब है बगल में दाईं ओर, जो बिल्कुल आपके बगल में बैठा है वही आपके इमीडिएट राइट टू है। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में दाईं ओर बैठा है। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरत। और इसी तरह से बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, यूं तो बाईं ओर 4 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल बगल में बाईं ओर आपके कौन है, तो वहां पर इमीडिएट लेफ्ट टू का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में बाईं ओर बैठा है। अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अविरत। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल है, हम बच्चों के दाईं ओर हैं। हम बच्चों के दाईं ओर हैं, तो दाईं ओर के लिए टू द राइट ऑफ यूज कर सकते हैं या राइट टू। वी आर टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है। रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। इसी तरह से मसूद तरुण के बाईं तरफ बैठा है। मसूद इज सिटिंग लेफ्ट टू तरुण। राम मयंक के दाईं तरफ बैठा है। राम इज सिटिंग राइट टू मयंक। नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है। बगल में बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू। नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। वो राम के बाईं ओर बैठी है। शी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या फिर आप कह सकते हैं शी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। अलोंग, जिसका मतलब है साथ में, विद पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ। और अलोंग साइड, जिसका मतलब है किनारे साथ में, फ्रॉम वन एंड टू और टुवर्ड्स अदर एंड ऑफ समथिंग, किसी के किनारे, जैसे किसी सड़क के किनारे। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप साथ आओगे? विल यू कम अलोंग, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के साथ की बात हो रही है। विल यू कम अलोंग। तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, यहां पर किसी वस्तु की बात हो रही है। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। वस्तु क्या है? मोबाइल है। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। इसी तरह से देखिए एग्जांपल है, नदी के साथ साथ एक रोड है, किनारे लगते हुए एक रोड है। देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर, या आप कह सकते हैं देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। इसी तरह से देखिए, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, मतलब रोड के साथ साथ किनारे एक ट्रक खड़ा है। अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस गली के बगल में है, यानी वो गली है ना, उसके किनारे साथ में लगता हुआ मेरा ऑफिस है। माई ऑफिस इज अलोंग द स्ट्रीट, साथ में लगा हुआ। बियॉन्ड और अक्रॉस। सबसे पहले बात करेंगे बियॉन्ड की। जब किसी वाक्य में के पार या के आगे का सेंस आए तो बियॉन्ड का यूज किया जाता है।
दो सिचुएशंस में, एक तो जो दिख ना रहा हो उसके पार, और दूसरा जिसे छू या देख नहीं सकते यानी एब्स्ट्रैक्ट उसके पार। आइए सेंटेंसेस के माध्यम से हम इस बात को समझें। देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है जो हमें दिख नहीं रहा। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। उस नदी के पार क्या है? व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर? जिंदगी के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। देखिए जिंदगी के आगे, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके आगे यानी उसके पार, इसीलिए हमने यहाँ पर बियॉन्ड का यूज किया। इसी तरह से देखिए कुछ सेंटेंसेस और हैं, हमारी सोच के परे भी चीजें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पार बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बियॉन्ड। इसके पार एक जंगल था। देयर वाज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। तो बियॉन्ड का यूज दो सिचुएशंस में किया गया, एक तो जो दिख ना रहा हो उसके पार, और एक एब्स्ट्रैक्ट के पार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार। इसी तरह से देखिए अक्रॉस का यूज। अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार। यहां पर देखिए वस्तु या स्थान के पार बोला तो वो वस्तु या स्थान हमें दिख रहा है उसके पार। मैं तैर के नदी पार कर सकता हूं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, क्योंकि नदी हमें दिख रही है उसके पार, अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है, सड़क दिख रही है हमें। माई होम इज अक्रॉस द रोड। वो सड़क के पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय, इन चारों ही प्रेपोजिशंस का प्रयोग हम बगल में के सेंस के लिए किस तरह से सेंटेंसेस में करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एडजेसेंट, ADJACENT, इसमें डी साइलेंट होता है, इसलिए एडजेसेंट नहीं बल्कि एडजेसेंट कहते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, उदाहरण के तौर पे वो राम के बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम। ही इज सिटिंग एडजेसेंट राम। ही इज सिटिंग बिसाइड राम, या आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग बाय राम। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पापा अयांश के बगल में बैठे हैं। पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू अयांश। यहाँ पर नेक्स्ट टू की जगह एडजेसेंट, बाय या बिसाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। रश्मि इज सिटिंग एडजेसेंट दिव्या। इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं, मसूद तरुण के बगल में खड़ा है। मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। राम मयंक के बगल में बैठा है। राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। अहेड ऑफ का मतलब है आगे, बिहाइंड का मतलब है पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, और बिफोर का मतलब है के सामने। यूं तो बिफोर का एक और मतलब होता है पहले। जब किसी वाक्य में के सामने का सेंस आए या पहले का सेंस आए तो बिफोर का यूज किया जा सकता है, लेकिन के सामने के लिए बिफोर का यूज किस तरह से किया जाए ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए अहेड ऑफ और बिहाइंड। अहेड ऑफ का यूज आगे के लिए और बिहाइंड का यूज पीछे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अयांश अविरत के आगे बैठा है। अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत, और अविरत अयांश के पीछे बैठा है। अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। इसी तरह से सामने, फेस टू फेस, जब कोई दो व्यक्ति फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे हुए, एक दूसरे को देखते हुए, वो राम के सामने खड़ा है। He is standing in front of Ram. He is standing before Ram. ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है। कंफ्यूजन बिटवीन इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड। सोचिए आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे, और आप पीछे हैं यानी बिहाइंड। इसी तरह से मान लीजिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है, बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, वो आपसे फेस टू फेस है। इस स्थिति में, इस पोजीशन में वो आदमी आपके सामने है। सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ, जिसमें कि वो और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये है इन फ्रंट ऑफ और अहेड का बेसिक कॉन्सेप्ट। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर बच्चों की तरफ मुंह करके बैठे हैं। रश्मि दिव्या के आगे बैठी है। रश्मि की पीठ दिव्या की तरफ है, दिव्या रश्मि के पीछे है। तो यहां पर हम कहेंगे रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान, इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे। वी विल मीट हिम, हम उससे मिलेंगे ड्यूरिंग द ब्रेक। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। मैंने पढ़ाई के दौरान नौकरी की, मतलब नौकरी तो कर रहा था, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा था, तो पढ़ाई के दौरान मैंने नौकरी की। आई वर्कड ड्यूरिंग स्टडीज। वो दिल्ली के दौरे के दौरान आए, यानी जब वो दिल्ली में दौरा करने आए थे, विजिट करने आए थे, तो उस दौरान वो आए। ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली।
ऑपोजिट और अगेंस्ट। सबसे पहले बात करेंगे ऑपोजिट की। किस तरह के वाक्यों में ऑपोजिट का प्रयोग किया जाता है? जब किसी वाक्य में के सामने का सेंस आए या फिर उल्टा, विपरीत। मेरे घर के सामने, ऑपोजिट माय होम। तुम्हारे घर के सामने, ऑपोजिट योर होम। तुम्हारी दुकान के सामने, ऑपोजिट योर शॉप। इसके विपरीत। देखिए, जब हम विपरीत का सेंस किसी वाक्य में देखते हैं तो ऑपोजिट का यूज करते हैं, तो ऑपोजिट के बाद टू या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑपोजिट टू इट या ऑपोजिट ऑफ इट। जैसे मेरी सोच के विपरीत, ऑपोजिट ऑफ माय थिंकिंग। तुम्हारी सोच के विपरीत, ऑपोजिट ऑफ योर थिंकिंग। इसी तरह से देखिए, अगेंस्ट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? जब किसी वाक्य में विरुद्ध या खिलाफ का सेंस आता है। मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट मी। राहुल के खिलाफ या राहुल के विरुद्ध, अगेंस्ट राहुल। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मेरा घर उस दुकान के ठीक सामने है। माई होम इज ऑपोजिट दैट शॉप। सामने के लिए हमने ऑपोजिट का यूज किया। वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। वो आपके कहे का उल्टा करता है। उल्टा करता है यानी विपरीत करता है। यहां पर हम कह सकते हैं ही डज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से। ही डज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से। इसी तरह से देखिए, उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है। हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट माइन, या आप कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ माई थिंकिंग। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। यू विल सिट ऑपोजिट टू मी। वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा। ही मस्ट डू इट्स ऑपोजिट। इसी तरह से अगेंस्ट के यूसेज के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। ही इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। क्या तुम मेरे विरोधी हो? आर यू अगेंस्ट मी? क्या तुम मेरे विरोधी हो का मतलब क्या तुम मेरे अगेंस्ट हो? क्या तुम मेरे विरोध में हो? अमन मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता। अमन कांट बी अगेंस्ट मी। जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लें।